और अपने कलाम से आपको महसूस कराएं। फिर मैं कारी मुबारक हुसैन साहबी को दावत देता हूं, आए और नातिया कलाम से मजलिस का आगाज करें। इस हजरत जनाब कारी मुबारक हुसैन साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत, इतना मेहनत किया हुआ बेकार है, पूरा स्टेज खाली नजर आ रहा है। बहरहाल जो हजरत इधर उधर खड़े हुए हैं होटलों के पास, यहाँ वहाँ दुकानों के पास, उसे आजिज़ाना गुजारिश है, दिल के गहराइयों से इल्तिजा करते हैं कि आप तमाम हजरात पंडाल के करीब तशरीफ़ लाएं। हजरात, नात शरीफ सुनने से पहले एक अशआर समाप्त फरमाएं। तवज्जो चाहता हूँ जनाब मुफ्ती साहब से, उलमाए कराम से, हमारे उस्ताजुल मुकर्रम जनाब हाफिज़ अब्दुल हफीज़ साहब दुतौली खगड़िया बिहार से मैं तवज्जो चाहता हूँ। लब से जब नाम मोहम्मद का निकल जाता है। हेलो, तवज्जो दो भाई, ध्यान दो, खाली भाई। हेलो, इरशाद। लब से जब नाम मोहम्मद का निकल जाता है, दिल तो फिर दिल ही है, पत्थर भी पिघल जाता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत। अशार पर गौर फरमाएं। लब से जब नाम मोहम्मद का निकल जाता है, दिल तो फिर दिल ही है, पत्थर भी पिघल जाता है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मेरे सरकार का एजाज का आलम मत पूछ। वाह साहब, मेरे सरकार का एजाज का आलम मत पूछ। नाम लेता है जो बीमार वो भी संभल जाता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हनात शरीफ समात फरमाएं। जो तैयबा के बन का नजारा करेंगे, वो जन्नत में जाकर गुजारा करेंगे। जो तैयबा के बन का नजारा करेंगे, वो जन्नत में जाकर गुजारा करेंगे। जो तैयबा के बन का नजारा करेंगे, वो जन्नत में जाकर गुजारा करेंगे। मुफ्ती साहब तवज्जो दें जी। बरसेंगे रहमत के बादल उधर को, बरसेंगे रहमत के बादल उधर को, जिधर को मोहम्मद इशारा करेंगे। जिधर को मोहम्मद इशारा करेंगे। बहुत अच्छे, वाह। हाफिज अब्दुल हफीज साहब नारायणपुर हमारा क्लासमेट है, तवज्जो चाहता हूं। जो तैयबा के बन का नजारा करेंगे, वो जन्नत में जाकर गुजारा करेंगे। बरसेंगे रहमत के, बरसेंगे
बादल उधर को जिधर को मोहम्मद इशारा बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जिधर को बहुत अच्छे, मोहम्मद इशारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिन आएगा जब यहूदो नसारा, अल्लाहु अकबर, वो दिन आएगा जब यहूदो नसारा मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करेंगे, वाह वाह वाह, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तैयबा के बन का नजारा करेंगे, बहुत अच्छे, वाह वाह, जन्नत में जाकर गुजारा करेंगे। बरसेंगे रहमत के, बरसेंगे रहमत के बादल उधर को जिधर को मोहम्मद इशारा करेंगे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिधर को मोहम्मद इशारा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी अशार समाप्त फरमाएं। गुलाम उनके होकर जहन्नम में जाए, गुलाम उनके होकर जहन्नम में जाए, न हरगिज मोहम्मद गवारा करे, बहुत अच्छे, वाह, सुभान अल्लाह, न हरगिज मोहम्मद गवारा करेंगे। जो तैयबा के बन का नजारा करेंगे, वो जन्नत में जाकर गुजारा करेंगे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बरसेंगे रहमत के, बरसेंगे रहमत के बादल उधर को जिधर को मोहम्मद इशारा करेंगे, जिधर को मोहम्मद इशारा करेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आवाज नहीं है, और तेज आवाज की। हजरात, आप तसव्वुर की दुनिया में महव थे और जनाब कारी साहब दरबार रिसालत से करीब पहुंचकर नात शरीफ गुनगुना रहे थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस तरह नात सुनना चाहिए आप उस तरह नात नहीं सुन पा रहे थे। अभी आपको पूरी रात रसूल की नातें सुननी हैं, उलमा की तकरीर सुननी है, पैगामात आपको, मैसेज आपको स्टेज से दिए जाएंगे, और आप अभी से इतना सुस्त और अभी से आप इतनी काहिली का इजहार करेंगे तो ये काम बनने वाला नहीं है। जब नाते नबी पढ़ी जाए और रसूलुल्लाह का नाम सामने आ जाए तो हर एक मुसलमान पर लाजिम है कि दरूद पढ़े और अपनी जबान से कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पढ़ना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब शायर आपसे कहे और नात आपको पसंद आ जाए, शेर आपको पसंद आ जाए, तो आपको दाद दे दी है सुभान अल्लाह के जरिए से। कोई शायर नात अपने से पढ़ता नहीं है, मजमा की जिम्मेदारी होती है कि वो नात उनसे पढ़वाए, और वो जब ही पढ़वा सकता है जब आप भी उनका साथ दें। और उनका साथ देने का तरीका ये है कि आप उनसे ज्यादा बुलंद आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो उनको यही एनर्जी मिलेगी
और यहीं से उनको ताकत मिलेगी और खुलकर आपको कलाम सुनाएगा आने वाला पढ़ने वाला शोराए किराम। इसलिए आप इतनी सुस्ती से काम न लीजिएगा। जब भी नात पढ़ी जाए और बात उनकी समझ में आए तो आपको आपकी ज़बान पर हुजूर का नाम आए तो आपकी ज़बान पर दरूद व सलाम हो, और जब शेर पसंद आ जाए तो आपको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए से उनका हौसला अफजाई करना है। और ये कहने से आपका कुछ घटेगा नहीं, अगर शायर का हौसला बढ़ेगा तो आपको अल्लाह के तरफ से सवाब मिलेगा। एक मर्तबा अगर कोई सुभान अल्लाह कहता है तो याद रखिए शैतान की कमर भी टूटती है और एक इंसान के लिए जन्नत में उनके लिए दरख्त और महल बनने का सबब भी होता है। इसलिए जब शायर का शेर समझ में आ जाए या शायर कलाम पढ़े तो आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाथ उठा के कहिए, कहेंगे ना इंशाअल्लाह? क्या कहना है? सुभान अल्लाह। और कहिए एक मर्तबा जोर से, हाँ और जोर से कहिए। हाँ, इसी तरह आपको जिंदा रहना है। अगर आप जिंदा रहेंगे तो शायर अपना शेर सुनाएगा और जिस मकसद से आप आए हैं इंशाअल्लाह मकसद में कामयाबी हासिल होगी। तो अभी आप सुन रहे थे जनाब कारी मुबारक हुसैन साहब खतीब व इमाम बेंगलोर, वहाँ की एक मस्जिद के खतीब और इमाम हैं। और उससे बड़े फख्र की बात यह है कि ऐसी ऐसी शख्सियत हमारे इलाके में बसती हैं। इसी इलाके से और इसी गांव से ताल्लुक रखने वाला ये वो आदमी है जो बेंगलोर में एक ज़माने से खिदमत अंजाम दे रहा है। ये समझिए कि एक गुदड़ी में लाल पोशीदा है और उनको समझने के लिए ऐसे ही माहौल मिलना चाहिए। ये वक्त जब आता है तो निकल कर सब जौहर बाहर आते हैं। तो इनके लिए हम एक मर्तबा आपसे भी अर्ज करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप उनका शायान शान इस्तकबाल नहीं किया। एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा कहिए। हाँ, आपको इसी तरह हाथ उठाकर अल्लाह के इस्लाम का विर्द रखना है। इंशाअल्लाह हमें भी ताकत मिलेगी और पढ़ने वाले शोराए किराम को भी ताकत मिलेगी इंशाअल्लाह। देखिए हमारे सामने हिंदुस्तान के अजीम शायर जो पूरे हिंदुस्तान में जमशेद जौहर के नाम से जाने जाते हैं। अल्लाह ने कलाम का मलका दिया, अल्लाह ने शहनशाह तरन्नुम बनाया और अपनी आवाज का लोहा पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी, झारखंड की नुमाइंदगी, बिहार की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में जा के करते हैं। और इत्तेफाक की बात है कि आज हमारी दावत पर ये हमारे सामने मौजूद हैं। याद रखिए शोराए किराम जो भी अल्लाह के और रसूल की तारीफ में नाते पढ़ते हैं, हम्द पढ़ते हैं, ये तो सिर्फ इतना है कि शहीदों में उंगली कटाकर नाम करना है, वरना बड़े बड़े शोरा दुनिया में आए और रसूल की नात पढ़ते रहे लेकिन हक अदा न हुआ। शायर ऐसे भी गुजरे जिसने 70,000 शेर रसूल की शान में लिखा और जब उनकी उम्र तमाम होने लगी तो उन्होंने आखिर में कलम को रख दिया और आजिज होके कहा कि थक गई फिक्र रसा और मध बाकी है। मध की मान तारीफ, कहा थक गई फिक्र रसा और मध बाकी है, कल्ब हुआ आबला पा और मध बाकी है, तमाम उम्र लिखा और मध बाकी है, वरक तमाम हुआ और मध बाकी है। 70,000 शेर लिखने के बाद हाथ से कलम छूट जाता है और आजिज होके कहता है कि उम्र तमाम हुआ और मध बाकी है। तो ये तमाम शोराए किराम और रसूल की वो नात जो एक मशहूर शायर ने पढ़ा और आज तक उसका कोई मुकाबला न कर सका। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। आज तक उनकी इस नात का कोई मुकाबला न कर सका। तो दोस्तों ये हमारे शोराए किराम जो रसूल की नात, रसूल की शान में नात पढ़ते हैं, यह ऐसे ही हैं जैसे उंगली कटाकर शहीदों में नाम करते हैं।